वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं आईटीआई फिटर एग्ज़ाम के जो मोस्ट चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो न्यू पीडीएफ के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज वीडियो में हम चैप्टर 1 ट्रेड पेचेस तथा सुरक्षा सावधानियों का देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फिटर ट्रेड में फिटर का मुख्य कार्य क्या है? फिटर ट्रेड में फिटर का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, मशीनों को बनाना, पुर्जों को फिट करना और मशीन चलाना, बिजली का काम करना या वेल्डिंग करना। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्जों को फिट करना और मशीनों को बनाना। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है, कार्यशाला में वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए काम, या इसमें से कोई। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा उपकरणों का पालन करना। तीसरा प्रश्न है, आग फायर लगने के लिए 3 मुख्य कारण कौन से हैं? आग लगने के मुख्य कारण कौन से हैं? ईंधन, ऊष्मा और ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी, लकड़ी, कागज या पानी, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन, या पेट्रोल, डीजल और ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे का ए, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे फायर ट्रायंगुलर भी कहते हैं। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन को फायर ट्रायंगुलर भी कहते हैं, जिसमें ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन तीनों होने आवश्यक होते हैं। चौथा प्रश्न है, क्लास ए वर्ग की लकड़ी की कौन सी सामग्री क्लास ए की आग किसके कारण जलती है? क्लास ए की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा के कारण जलती है, तेल या पेट्रोल से जलती है, गैस से जलती है, बिजली से जलती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लकड़ी, कागज, कपड़ा की आग से कारण क्लास ए की आग जलती है। दूसरा होता है तेल पेट्रोल की आग। तो तेल पेट्रोल की आग जलती है, तेल पेट्रोल की आग किसके कारण जलती है? तो तेल पेट्रोल के कारण आग क्लास बी के कारण जलती है, और गैस की आग जलती है क्लास डी के कारण, और बिजली के कारण होती है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, बिजली की आग इलेक्ट्रिसिटी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है, पानी का उपयोग किया जाता है, जाग का उपयोग, फोम का उपयोग किया जाता है, हेलोन इंस्टिगेशन CO2 का उपयोग किया जाता है, या मिट्टी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पांचवे का बी, सी, हेलोन इंस्टिगेशन का CO2 का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, 5S कॉन्सेप्ट में पहला एस सीरी का अर्थ है। तो सीरी का अर्थ होता है छाटना। कट ऑप्शन नंबर ए, छाटना, सीधा करना, या चमकाना, या मानक करना। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छाटना होता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मतलब छाटना होता है। सातवां प्रश्न है, 5S कॉन्सेप्ट में सीटोन का अर्थ क्या होता है? 5S कॉन्सेप्ट में सीटोन, सीधा करना का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं को हटाना, हर वस्तु के लिए एक स्थान या सफाई करना, या अनुशासन बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सातवें का बी, हर वस्तु के लिए एक स्थान होता है, जैसे कटिंग टूल को एक स्थान पर रखना है, और इसके अलावा हैमर एक स्थान पर रखना है, स्टील रूल अलग रखना है, या जो भी मेजरमेंट है उन चीज़ों को अलग अलग रखना भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर वस्तु का अलग स्थान पर रखना। आठवां होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो सेफ्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार होती है। पर्सनल खुद की होती है, मशीन सेफ्टी होती है, या मशीन से पहले सेफ्टी करने की होती है उसे। तो पहले होता है ढीले कपड़े पहनने, चश्मा और जूते पहनने, या अंगूठी पहननी, या टाई लगाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत है सेफ्टी शूज़, चश्मा और जूते पहनने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नवा प्रश्न है, मशीन सुरक्षा, मशीन सेफ्टी के लिए क्या आवश्यक है? मशीन चलते समय सफाई करना, मशीनों के गेट्स को खुला छोड़ना, मशीनों को साफ और लुब्रिकेशन करना, या तेल डालना। तो मशीनों की सेफ्टी, मशीन चलाने से पहले मशीनों को साफ और लुब्रिकेशन, उसके सही रखरखाव करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, वर्कशॉप में फर्श फ्लोर पर साफ क्यों रखना चाहिए? वर्कशॉप फ्लोर को साफ क्यों रखना चाहिए? तो ऑप्शन है, अच्छा दिखने के लिए रखना चाहिए, फिसलने और गिरने से बचने के लिए रखना चाहिए, पेंट करने के लिए, या पेंट करने के लिए। इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिसलने और गिरने से बचने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
11वां प्रश्न, ड्रिल मशीन में चलाते समय क्या नहीं पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए, दस्तावेज नहीं पहनने चाहिए, चश्मे नहीं पहनने चाहिए, सुरक्षा जूते नहीं पहनने चाहिए। तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। तो इसका होता है, इसमें गलत है कि क्या पहनना चाहिए, क्या क्या पहनना चाहिए। तो हेलमेट भी पहन सकते हैं, दस्ताने पहनने चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, सुरक्षा जूते पहनने चाहिए, मतलब ये चारों ही पहनने चाहिए। 12वां है हेक्सा ब्लेड से काटते समय ब्लेड के दांत किस दिशा में होने चाहिए? तो हेक्सा ब्लेड 3 प्रकार की होती है। पहला एडजस्टेबल, दूसरा मूवेबल और तीसरा डीप कटिंग होती है। हेक्सा ब्लेड 3 प्रकार की होती है। पहला एडजस्टेबल, दूसरा मूवेबल और तीसरा होता है डीप कटिंग हेक्सा ब्लेड। और हेक्सा ब्लेड के दांते हमेशा पीछे की ओर रहने चाहिए, आगे की ओर रहने चाहिए, नीचे की ओर रहने चाहिए, ऊपर की ओर रहने चाहिए। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आगे की ओर रहने चाहिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12वें का। 13वां प्रश्न, फिटर का वह कौन सा टूल है जो किसी धातु को काटने का काम करता है? तो फिटर का कौन सा हथौड़ा है, छेनी है, फाइल है या स्क्रू ड्राइवर है? तो फिटर का कौन सा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काटने का कार्य करता है तो छेनी काटने का काम करती है। काट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न, लेथ मशीन पर काम करते समय क्या पहनना वर्जित है, क्या पहनना नहीं चाहिए? सेफ्टी जूते पहनना चाहिए, वर्जित है। चश्मा पहनना वर्जित है। ढीले शर्ट या टाई पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ढीले शर्ट या टाई नहीं पहननी चाहिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न, हैमर का भार किस पर अंकित होता है? हैमर का भार हत्थे पर अंकित होता है, लिखा होता है, गाल पर लिखा होता है, फेस पर लिखा होता है या पेन पर लिखा होता है? कट आंसर होगा हैमर का भार चिक पर लिखा होता है। कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, 5S कॉन्सेप्ट का उदाहरण उद्देश्य क्या है? 5S कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है? उत्पादन को बढ़ाना है, कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वच्छ रखना है या दुर्घटना को कम करना है, उपयोग सभी? तो कट आंसर 16 का डी, उपयोग सभी है। उत्पादन को भी बढ़ाना है, कार्यस्थल को, व्यक्ति और दोनों को ही सुरक्षित रखना है, दुर्घटना को भी कम करना है। और कट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स में A B C का अर्थ होता है? प्राथमिक चिकित्सा में एयरवे, ब्रीथिंग या सर्कुलेशन होता है, एक्सीडेंट ब्लड केयर होता है या एयर बॉडी केयर कंट्रोल होता है या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, एयर ब्रीदिंग, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न, चिपिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? चिपिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, धूप का चश्मा पहनना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए, सादा चश्मा पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो कट आंसर हो जाएगा चिपिंग करते समय सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए। कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न, तेलीय आग फायर्स को बुझाने के लिए किस अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? तेलीय आग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पानी का उपयोग किया जाता है, फोम टाइप इंसिगेशन का उपयोग किया जाता है, सोडा एसिड का उपयोग, रेत का? तो कट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोम टाइप इंसिगेशन का उपयोग किया जाता है। कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है, हथौड़े हैमर का उपयोग करते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए? हत्था ढीला होना चाहिए, हत्था तेल लगा होना चाहिए, हत्था मजबूत और फिट और साफ होना चाहिए या बिना हत्थे का उपयोग करना चाहिए? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर सी का उपयोग करना चाहिए, हत्था मजबूत और फिट होना चाहिए। गैस सिलेंडर को कार्यशाला में कैसे रखना चाहिए? लेटा कर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके रखना चाहिए, उल्टा करके रखना चाहिए, जैसी भी जगह मिले वहाँ रख देना चाहिए? तो कट आंसर किसका हो जाएगा? सीधा खड़ा रखा करना चाहिए। कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न, शिस्त। 23वां प्रश्न है शीतों के शिस्त का 5S कॉन्सेप्ट में अर्थ होता है स्वच्छता रखना, अनुशासन बनाए रखना, छटाई करना या मान मानकीकरण करना? तो सेल्फ डिप्लेशन, अनुशासन, सेल्फ डाउन। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का है 20, अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न, सूक्ष्म व्यापी यंत्र प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट को कहाँ रखना चाहिए? कटिंग टूल के पास रखना चाहिए, अलग सुरक्षित बॉक्स में रखना चाहिए, मशीन के ऊपर रखना चाहिए या फर्श पर रखना चाहिए? तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर अलग और सुरक्षित बॉक्स में रखना चाहिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर ई, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म व्यापी यंत्रों को अलग से बॉक्स में रखना चाहिए ताकि उनकी एक्यूरेसी खराब ना हो। 24वां प्रश्न, कार्यशाला में बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति को हाथ से बांधना चाहिए, मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, पानी डालना चाहिए या डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
25वां प्रश्न, सेइसो का अर्थ 5S कॉन्सेप्ट में अर्थ होता है चमकाना या सफाई करना, क्रम में रखना, नियमित बनाना या नियम बनाना, छटाई करना। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर 25 का ए, चमकाना या सफाई करना, क्लीन करना। कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न, भारी भार हैवी लोड उठाते समय शरीर की सही स्थिति होनी चाहिए। कमर झुकी हुई होनी चाहिए, घुटने मुड़े हुए और पीठ लेग सीधी होनी चाहिए। एक हाथ से उठाना चाहिए या दौड़कर उठाना चाहिए। तो कट आंसर है घुटने मुड़े और पीठ सीधी होनी चाहिए। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न, आग बुझाने के लिए स्टार्विंग की विधि क्या है? स्टार्विंग किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन रोकना है, ईंधन को हटाना है, तापमान कम करना है या पानी डालना है। तो कट आंसर है स्टार्विंग किसे कहते हैं? 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईंधन को हटाना है, रिमूविंग फ्यूल्स को हटाना है। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किसका उपयोग करना चाहिए? दस्ताने पहनना चाहिए, हील गार्ड और चश्मा पहनना चाहिए, एप्रन पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हील गार्ड और चश्मा पहनना चाहिए। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न, पीपीई का पूर्ण रूप है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्राइवेट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या पर्सनल पावर इक्विपमेंट्स। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट 30वां प्रश्न है, फिटर वर्कशॉप में स्क्रैप को कहाँ डालना चाहिए? फर्श पर डालना चाहिए, जेब में डालना चाहिए, निर्दिष्ट डस्टबिन या स्क्रैप में डालना चाहिए, कम मशीन के नीचे डालना चाहिए। कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्दिष्ट डस्टबिन या स्क्रैप में डालना चाहिए। कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको निमी पीडीएफ के अकॉर्डिंग हैं और इसके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने इसके सॉल्यूशन कर लिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँ। उसके अलावा इसकी आपकी थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के पे जा सकते हो। उसमें टॉपिक वाइज मैंने सारे थ्योरी पढ़ा रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका डाउट सोल्व कर दूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना।